हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की शादी हो रहा है। पूरे घर को बहुत ही अच्छे से लाइटिंग से तैयार कर दिया गया था, जैसे कि एक दुल्हन हो। शादी के घर में बहुत सारे काम होते हैं। जनको नहीं चाहता कि एक भी काम हाथ से छूट जाए और बदनामी हो। वो सारे काम को चेक कर रहा था, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। लेकिन यहाँ पर मिसिस किम गुस्से में कहता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है जनको? जा जाकर तियांग के पास जा और उसको तैयार करके नीचे लेकर आ। जंको ने कहा, लेकिन तो मिसिस किम ने कहा, लेकिन क्या क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? तुम तियांग को जाकर तैयार करके लेकर आओ जंको। मैंने तुम्हें ऑर्डर किया है ना। तुम्हें बस जंको तियांग के लिए रखा है मैंने। तुम्हें बस तियांग की ध्यान रखना होगा और किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि तियांग किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं देता है। तुम्हें उसकी हर चीज़ पर ध्यान रखना होगा। उसकी शादी हो रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बेटे को, वो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखता है। जाओ जाकर तियांग की हेल्प करो। जंकुक कहता है, ठीक है मैम, मैं अभी चाहता हूँ। जंकुक जैसे तियांग के पास आ जाता है। तियांग ने कहा, अब तक कहाँ मर गए थे तुम? तुम्हें आने में इतना टाइम कैसे लग गया? तुम नहीं जानते कि मैं खुद से तैयार नहीं हो सकता हूँ। तुम्हें मुझे तैयार करना होता है। जंको ने कहा, लेकिन आज आपकी शादी है। मुझे शादी वाले घर में सारी चीज़ों की देखभाल करना था, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गया है। तिया ने कहा, तुम्हें मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं रह गया है, उस पर ध्यान रखना चाहिए, न कि घर पर। घर के कामों को करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझ पर ध्यान देने के लिए सिर्फ तुम हो। जंको ने कहा, आई एम सॉरी। तिया ने कहा, सॉरी क्यों कह रहे हो? जंको ने कहा, क्योंकि मुझसे गलती हो गया है। तिया ने कहा, अब मुझे तैयार कौन करेगा? जंको ने कहा, मैं अभी कर देता हूँ। वो तियांग को कपड़े पहनाने में हेल्प कर रहा था, उसको तैयार कर रहे थे। तियांग ने जंको की माउथ पकड़ते कहा, क्या हुआ, तुम सैड क्यों लग रहे हो? जंको, तुम मुझसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? जंको ने कहा, मैं क्या छुपाऊंगा? तियांग ने कहा, देखो उस रात को जो कुछ भी। तो जंको ने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था उस रात के बारे में भूल जाने के लिए। तियांग ने कहा, तुमने मुझसे तो कह दिया, लेकिन तुम खुद भूल पाए क्या? जंको ने कहा, मैं क्यों नहीं भूल पाऊंगा? तिया ने कहा, मुझे नहीं लगता तुम भूल पाए। वैसे भी मैं तुम्हें जिम्मेदारी लेना चाह रहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। जनको, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो तुम? जनको ने कहा, मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ। तिया ने कहा, ठीक है, आज तो मेरी शादी भी हो जाएगा, उसके बाद तुम कहीं मेरी ध्यान रखना बंद तो नहीं करने वाले हो जनको? जनको ने कहा, अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगा मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तिया ने कहा, ठीक है, तो अब मैं कैसा लग रहा हूँ? जंको ने कहा, आप हमेशा की तरह ही हैंडसम लग रहे हो। अचानक जंको अपने मुंह पकड़कर दौड़कर चले जाते हैं। तियांग ने कहा, जंको तुम्हें हो क्या गया? जंको दौड़कर वॉशरूम चले जाते हैं और तियांग भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जंको जैसे वॉशरूम से बाहर आते हैं, तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से दौड़कर वॉशरूम में क्यों चले गए? और तुम उल्टी कर रहे थे क्या? तुम्हें हुआ क्या है? क्या डॉक्टर को बुलाओ? जंको ने कहा, इसमें डॉक्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, वो बस सुबह से कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा इसलिए। तिया ने कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया और इसलिए तुम? जंको ने कहा, आपकी शादी के लिए टाइम हो रहा है, आपको लेट नहीं होना चाहिए, चलिए चलते हैं। तियांग कहता है, लेकिन जंको ने कहा, प्लीज़, देर हो जाएगा तो आपकी मम गुस्सा करेगा मुझ पर। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसी ही बात करोगे ना तो मुझे कुछ नहीं पूछना। तियांग गुस्से में रूम से बाहर चला गया। जंको भी तियांग के पीछे पीछे ही जाने लगता है। तियांग की मम ने तियांग की रास्ता रोककर कहा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? जंको, क्या हुआ है तियांग को? तुम दोनों कुछ बताते क्यों नहीं हो? तियांग ने कहा, मम कुछ नहीं हुआ है, चलिए शादी का टाइम हो रहा है। तो मिसिस किम ने कहा, वो लोग आते ही होंगे। तुम तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो हमेशा की तरह, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। जंको, तियांग की नज़रें उतारकर कुछ पैसे गरीबों में बांट देना। जंको ने कहा, ठीक है। जंको तियांग की नज़रें उतारकर कुछ पैसे कई में बांटने जाने ही वाला होता है। तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते कहा, तुम्हारी नज़रें भी उतार लो। जंको ने कहा, लेकिन मेरी क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। उसके बाद जंको ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, तो तियांग खुद से ही पैसे लेकर जंको की चारों तरफ घुमाकर उसके हाथ में थमाते कहा, अब जाओ। जंको ने कहा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया?
तियांग ने कहा, मेरा मन किया इसीलिए। और इसके बाद तियांग अपनी लाइफ पार्टनर यूनजुन को छोड़कर जंको को ही घूरे जा रहा था। दोनों की शादी होने वाले थे और यहाँ पर जंको फिर से अपने मुंह पकड़कर यहाँ से जाने लगता है। जंको को इस तरह से जाते हुए देखकर तियांग भी जंको के पीछे ही जाने लगा। यूनजुन ने तियांग की हाथ पकड़कर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, यूनजुन मैं अभी आ जाता हूँ, तुम प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। तियांग जंको की हाथ पकड़कर एक कॉर्नर पर लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुम कर क्या रहे हो? जंको ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपकी शादी होने वाले हैं, टाइम हो ही गया है। तियांग ने कहा, पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें सुबह से इतनी बार उल्टी क्यों हो रहा है और तुम ठीक नहीं लग रहे हो मुझे? जंको सच सच बताना। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कुछ दिनों से मुझे उल्टी हो रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तियांग ने कहा, कुछ दिनों से उल्टी हो रहा है तो मुझे आप कह रहे हो? तुम ही ध्यान रखते हो और मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। जंको अब तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। तो यहाँ पर तियांग के एक दोस्त आए हुए थे जो डॉक्टर है। वो कोई और नहीं, वो जिमिन है। जिमिन ने कहा, तियांग कहाँ जा रहे हो तुम, और तुमने जंको के हाथ क्यों पकड़ के रखा है, क्या हुआ है? तियांग ने कहा, तुम तो डॉक्टर हो ना, उसे चेक करके कहो उसे क्या हुआ है। जिमिन ने कहा, है क्या? तो तुम अपनी शादी को छोड़कर अपनी असिस्टेंट को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे तियांग? तुम्हारी शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी असिस्टेंट तुम्हारे लिए है। तियांग ने कहा, जिमिन जितना कहा जाए उतना करो। जिमिन ने जंको को चेक करने के लिए जैसे आगे बढ़े, जंको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन तियांग ने गुस्सा किया तो जंको को मजबूर होकर अपने आप को चेक करने देना पड़ा। जिमिन ने कहा, वो प्रेग्नेंट है। तियांग ने कहा, है क्या? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जंको प्रेग्नेंट है? जिमिन ने कहा, और मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। तो तियांग ने कहा, तो तुम मुझसे इस बात को छुपा रहे थे? जिमिन ने कहा कि तुम दोनों में हो क्या रहा है? तियांग ने कहा, ये बच्चा मेरा है। जंको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिमिन ने कहा, क्या? आखिर तुम दोनों कह क्या रहे हो? अगर जंको तियांग का बच्चा नहीं है तो तुम किसी और के साथ बेड पर गए थे? जंको ने कहा, नहीं। तो तियांग ने कहा, वो किसी और के साथ बेड पर जाना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। जिमिन ने कहा, अगर वो सोच नहीं सकता है तुम्हारे साथ बेड पर कैसे चला गया? तियांग ने कहा, जिमिन जिस बार में तुम नहीं चाहते हो ना, बातें मत किया करो। उस दिन मैं ड्रंक था और जंको ने मुझे रूम में लेकर जाने लगे और मैं उसके साथ ड्रंक हो जाने की वजह से उसके साथ फोर्स करने लगा था, तो इसमें जंको की कोई गलती नहीं। जिमिन ने कहा, लेकिन वो तो ड्रंक नहीं थे ना। जंको ने कहा, आपने सही कहा है, और मैंने भी तियांग को नहीं रोका था, तो उसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, तो आप ऐसा मत कीजिए। जिमिन ने कहा, तुम दोनों में चल क्या रहा है? कहीं तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते हो ना? जंको ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ वो और कहाँ मैं, हम दोनों कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जंको? अगर मैं किसी और से शादी कर लूँगा क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? जंको ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? तियांग ने कहा, शायद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मुझे है। मैं अपने बच्चे को किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चे को खुद का नाम देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चा मुझे चाहिए। जंको ने कहा, मैं इस बच्चे को नहीं दूंगा। मेरे पास एक आखिरी चीज़ है जिसे मैं नहीं दे सकता हूँ, और वो मेरे पास ही रहेगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि आखिरी चीज़ है? वो मेरा खून है और मैं अपने ही खून को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं इस बच्चे को कैसे भी करके अपना बना ही लूँगा। जंको ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, जंको इससे अच्छा है कि तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। जंको ने कहा, लेकिन आज आपकी शादी है। तियांग ने कहा, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। अगर तुम मुझे पहले कह देते तो ये नौबत आता ही नहीं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है। जंको ने कहा, नहीं, बहुत देर हो गया है, सारी तैयारी हो गया, सब लोग पहुंच भी गए हैं, आपको ये शादी करना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अगर ये शादी कर लूँगा तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि इस बच्चे को मुझे दोगे। जंको ने कहा, लेकिन मैं बच्चे से दूर कैसे रह लूँगा? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं रख सकता हूँ। जंको ने कहा, मैं भी तो इसी घर में हूँ ना, आप उसको देख सकते हो, और हमें किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम दोनों की। तियांग ने कहा, जंको बहुत सुन लिया है मैंने तुम्हारा। दोनों बहस कर ही रहे थे
यहाँ पर यूनजुन ने सब कुछ सुन लिया। यूनजुन ने कहा, तुम दोनों को बहस करने की ज़रूरत नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया है और मैं तियांग से शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करना है जो पहले से एक बच्ची की फादर है। वो इस शादी को छोड़कर चले जाते हैं। मिसिस किम ने कहा, तुम दोनों ने क्या किया है? तियांग, तुम जंको के साथ बेड पर गए, वो तुम्हारी असिस्टेंट है, तुमने ऐसा कैसे किया? और तुम्हें तो तियांग की ध्यान रखने के लिए तुम्हें रखा था ना, क्या तुम इस तरह से ध्यान रखते हो? तुम मेरे बेटे को फंसाने के लिए कही? तियांग ने कहा, मॉम, गलत कहने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो। मैंने ही उस दिन जनको के साथ, जनको ने मुझे उकसाया नहीं था, उसने तो बस मेरी हेल्प किया था। मिसिस किम ने कहा, मैं तुम दोनों की शादी को नहीं मानता हूँ, चाहे तुम दोनों शादी ही क्यों ना कर लो, मैं जनको को कभी अपनाऊंगा नहीं। लेकिन जैसे ही तियांग ने जनको से शादी कर लिया, मिसिस किम इस घर को छोड़कर चला जाता है। जनको ने कहा, आपको मुझसे शादी नहीं करना चाहिए था। आप देखिए क्या हुआ है। तियांग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आज हमारी शादी के फर्स्ट नाइट है। जनको ने कहा, क्या? तियांग कहता है, हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं। उसकी फोrehead पे किस करते कहा, सो जाओ। वैसे मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जनको ने कहा, अब क्या हुआ? तियांग ने कहा, जनको, तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो शायद आज हमें सब कुछ नहीं करना पड़ता और ना ही मम मुझसे गुस्सा होकर ऐसे चले जाते। मुझे सब कुछ पहले से पता होता। मैंने शादी के लिए हाँ किया तुम्हारी वजह से। मैंने कितनी बार पूछा है तुमसे, तुमने हमेशा मुझसे शादी से मना कर दिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। आखिर तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाले थे? जनको ने कहा, मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाता ताकि मेरी वजह से आपकी लाइफ में कोई असर न पड़े। तिया ने कहा, तुमने खुद से ही डिसाइड कर लिया, एक बार मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। जनको ने कहा, क्योंकि आप और मैं कभी। तिया ने कहा, तुम्हारी इस बात से मुझे और भी गुस्सा आ जाता है। आखिर मैं इंसान हूँ, क्या तुम इंसान नहीं हो? अगर मैं और तुम दोनों ही इंसान हैं तो एक क्यों नहीं हो सकते हैं? कहीं ये तो नहीं कि तुम इंसान हो और मैं कोई शैतान हूँ और तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहते हो? जनको ने कहा, बिल्कुल नहीं। तिया ने कहा, तो फिर क्या बात है? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? जनको ने कहा, नहीं। तिया ने कहा, तो तुम मुझसे शादी के लिए क्यों मना कर रहे थे? ठीक है, अगर तुम्हें जवाब नहीं देना है तो मैं तुमसे और सवाल नहीं करूँगा। आज से मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा जनको। बस तुम मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत करना। जनको तियांग को जाकर हक कर लेता और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपको बहुत पहले से चाहता हूँ, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं आपको कभी अपना पाऊँगा, क्योंकि आप और मैं बहुत ही डिफरेंट हैं। कहा आप और कहा मैं। मुझे कभी ये लगा नहीं था कि मैं आपको पसंद हूँ। मुझे हमेशा से ही लगा अगर मैं आपको कह दूँगा तो आप मुझ पर दया दिखाओगे। और प्रेगनेंसी के बारे में मुझे खुद भी पता नहीं था। जब मुझे पता चला तब बहुत देर हो गया था। मुझे लगा अभी अगर मैं आपको बता दूँगा तो शायद आप मेरे लिए आपकी शादी तोड़ दोगे और मुझ पर दया दिखाओगे, और मैं किसी की दया पर नहीं जीना चाह रहा था। तिया ने कहा, दया? आखिर मेरे ही बच्चे को तुम जन्म देने वाले हो और मैं तुम पर और बच्चे पर दया दिखाऊंगा? मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जनको ने कहा, आई एम सॉरी तियांग। जनको तियांग की पैर पकड़ने ही वाला होता है। तियांग ने जनको को गले लगा लिया और उससे कहा, ऐसा मत करो, मैं दोबारा तुम्हें अपने पैरों पर नहीं देखना चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चे की फादर बनने वाले हो, तुम्हारी जगह पैरों पर नहीं मेरे दिल में है जनको। मैं तुमसे उस दिन से प्यार करने लगा हूँ जब से मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया था। मुझे रियलाइज़ तब हुआ, उसके बाद से मैंने हमेशा तुम्हें मिस किया है। मैं तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश किया, लेकिन जब भी मैंने तुमसे पूछा तुम क्या चाहते हो, तुमने हमेशा कहा तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो, इसलिए मैं कभी कह ही नहीं पाया। लेकिन आज मैं तुम्हें खुलकर कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे और तुम्हारे पेट में उस बच्चे से बहुत प्यार करना चाहता हूँ। तो फिर जनको का तियांग की शादी हो जाने के बाद जनको का तियांग बहुत ही ज़्यादा खुश है। तियांग अपने बच्चे को लेकर बहुत ही सपने सजा रहा था। जनको को डर था शायद कुछ ही दिन में तियांग की प्यार जो है जनको के लिए बदल ना जाए। लेकिन जनको ने जब देखा तियांग बच्चे के आने से पहले ही उसको लेकर बहुत सारी तैयारी कर रहा था और जनको के लिए तियांग का प्यार बढ़ते जा रहा था। तियांग जनको की बहुत ही प्यार करता है
इसे देखकर चंको की नज़र में तियांग के लिए और भी ज़्यादा प्यार और बहुत ही इज्जत बढ़ जाता है। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।